देखो मैं पहले बोलता था कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये देखो उसमें भी पेन होता है, चाहे उसका थोड़ा सा अप हैंडल जो है ऊपर की तरफ है पर उसमें भी पेन होता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज सामने खड़ी हुई है यामाहा R15 वर्जन 3.0। ये देखो R15 वर्जन 3.0, पर इसको यामाहा R15S के नाम से बेचता है, तो इसके अंदर स्प्लिट वाली जो सीट आती है वो चीज़ है। तो आज इस बाइक का एक करते हैं डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू। हमारे साथ है वीडियो में कंवल भाई। कंवल भाई कैसे हो? बढ़िया प्रीत भाई, आप मजेदार? बताओ? एकदम बढ़िया। चलो फिर, लास्ट टाइम हमने कंवल भाई का एक बार चैनल पे ओनरशिप रिव्यू करा तो था, बट उस टाइम पे कंवल भाई ने इस बाइक को बहुत कम चलाया था, 500-600 किलोमीटर। 500-600 किलोमीटर। अब कितनी चल गई? अब भाई 6,500 6,500। ठीक है, अब भाई ने ऑलमोस्ट 6,500 किलोमीटर चला लिया। तो अब इन्हें समझ में आ गया होगा कि यामाहा के अंदर क्या भर रहा है, इसकी रग रग में क्या है क्या नहीं है। रग से वाकिफ हो गया। तो वो सारी चीज़ें आज भाई इस वीडियो के अंदर डिटेल में हम लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि मतलब लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और मैं दिक्कतें बताऊंगा कि मेरे को क्या क्या दिक्कतें फील होती है। अच्छा। तो कंवल भाई देखो, सबसे पहला सवाल कि मतलब R15 ही क्यों लिया आपने, वाई? भाई अब मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं MT लेने गया था, ठीक है, पर वही है ना, पुराना प्यार याद आ गया मेरे को वहाँ पे जाके। तो फिर मतलब आपको ये अच्छी लगी? मैं इस पे बैठा हूँ भाई, मेरे को मैंने कहा फील आ गया भाई, अब यही लेनी है, अब MT नहीं लेनी। MT नहीं लेनी है। और फिर MT यार आपके बॉडी टाइप पे छोटी भी लगती है, हो सकता था। मैं उस पे बैठा हूँ, मैं बैठता हूँ तब भी छोटी लगती है वो। हाँ, मैं उस पे भी बैठा था MT पे, फिर मैं इस पे भी बैठा, लेकिन मेरे को इस पे फील आ गया, मैंने कहा भाई लेनी अब यही लेनी है। तो ये ही मतलब लेनी है इन द सेंस R15M नहीं या V4? भाई मैं जहाँ पर गया था ना, मैं गया था खंडेल वाला, तो वहाँ पर उस वक्त यही खड़ी थी ना, M थी ना V4 थी। ओके। और मुझे पता भी नहीं था कि M और V4 भी आती है। ओके, तो मेरे को यही पसंद आई। और ये इसलिए खड़ी कर रखी होगी उन्हें लॉट निकालना होगा। हाँ, लॉट निकालना होगा इसलिए, वरना उस टाइम पे बाइकें आ चुकी थी ये वाली जब आपने ली थी। आ कितना टाइम हो गया लिए हुए? ये भाई मेरे को होने वाला है 1 साल, मान लो 1 अक्टूबर साल में 1 साल होने हाँ, तो 1 साल पहले से तो आ रही है कि वो तो कम से कम 2 साल से आ रही है R15 तो। हाँ, तो मिल जाती है वो। थोड़ा ये वही लॉट वॉट निकालना होगा या फिर इसको ज़्यादा जान पूछ के डिस्प्ले में खड़ी कर रखी है जिससे कि ये भी खूब बिके। कितने की पड़ी थी आपको ये? भाई ये मेरे को पड़ी थी 187 की, वैसे उन्होंने मेरे को 195 प्राइस बताया था, थोड़ा बहुत कम करवा वरवा के मैंने 187 करवा लिया। चलो सही है, 187 तो सही करा लिए थे। वरना यार एक टाइम पे जब मैंने V3 खरीदी थी 1,80,000 रुपीज़ की ली थी। वो तो 78 नहीं, ब्रांड नहीं होती, 78 या फिर पता नहीं कुछ इतने की, 1,70,000 हाँ 1,80,000 कुछ की ली थी। हालांकि अगर मैं एक बात पूछूं, जैसे कि कंवल भाई आपने M चलाई अभी तक? हाँ, M चलाई है, V4 चलाई है, अच्छे से चलाई है। अच्छे से चलाई है मैंने। जो मैं बोलता हूँ कि भाई V3 में एक अलग ही पावर थी, एक अलग ही मजा था, अलग ही ग्रंट था, वो चीज़ है या नहीं है? 19-20 का फर्क है भाई, मैं सच बताऊं तो। हाँ। मेरे को इतना नहीं लगा पावर का, पर वैसे अगर कंपेयर करूँ ना तो है, इसमें थोड़ी पावर इसमें ज्यादा फील होती है। ठीक है, पर अगर वैसे बोल रहा है तो 19-20 का ही फर्क है यार, ज्यादा कुछ ऐसा मेरे को नहीं लगा। अच्छा, मेन आपने पहाड़ों पे चलाया है? हाँ, चल उसे भी चलाया है? उसे भी चलाया, पर उस जब वो पहाड़ पे चढ़ती है, किसी इंक्लाइन पे चढ़ती है और ये चढ़ती है, ये पावर इस पे थोड़ी सी लगती है, ये ज्यादा है। ये थोड़ा दम दिखाती है वहाँ पे, है ना? वो थोड़ा ज्यादा मरती है, ज्यादा एक्सीलेटर घुमाना पड़ता है उसमें। ये एक चीज तो है भाई इनके साथ, है ना? चलो खैर, ये तो उन दोनों बाइकों का कंपैरिजन रहा। बट अगर हम डेडिकेटेड V3 की बात करते हैं, भाई मैं इसको S को थोड़ा V3 बोलता हूँ, मेरे से S बोलना इतना अच्छा नहीं लगता। V3 है भाई, V3 है ये, थोड़ा सा देखने में। दोस्त है, उसका भी मैंने अपनी वीडियो डाल रखी है, उसके साथ भी R15S है। उसके साथ क्या स्कैम करा था, V3 को ही पेंट करके सिंगल सीट लगा के दे दी। V3 सिंगल सीट, V3 कोई सिंगल सीट लगा दी, ब्लू कलर की थी, ब्लैक पेंट मार दिया, स्टिकरिंग कर दी, दे दी, उन्होंने ले ली। मस्त। उसको पता ही नहीं था उस वक्त, जब उसने यहाँ से कुछ ठोकी होगी, उसने देखा ब्लू कलर था अंदर। लो भाई, कुछ भी भाई गलत ही सीन चल रहा है, हम तो परेशान हो गए भाई। अच्छा चलो कंवल भाई, और ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा आज तक अभी तक यामाहा के साथ? हाँ भाई, चलो बताता हूँ। देखो, सबसे मेन चीज़ है कि अगर हम लुक्स के मामले में मैं कहूँ तो भाई बहुत बढ़िया है। लुक्स के मामले में रिएक्शन मिलते हैं स्टार्टिंग में, अब तो कम हो गए हैं, पर मिलते थे इसके रिएक्शन। और दूसरी बात बताऊँ, चलने के मामले में भाई नो डाउट बहुत बढ़िया चलती है, पावर आपको बहुत बढ़िया डिलीवर होने वाली है। 150 सीसी की गाड़ी है, उसके बावजूद भी भाई आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ चला रहे हो। पर वहीं पर अगर मैं बात करूँ भाई पिलियन के साथ, तो भाई भूल जाओगी आपको पावर मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ मोस्टली जो है ना 100 किलो का बंदा बैठता है ऐसा पिलियन, डेली नहीं, हाँ मान के चलो, जब भी कहीं पे जाना होता है तो वो बैठता है मेरे 100 किलो का आदमी तो वैसे ही इतना भारी होता है भाई। हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ, मैं भाई परेशान हो जाता हूँ, मैं चला गया रहा हूँ, इतनी मतलब इतना पावर कट ऑफ फील होता है ना। अगर आप ऐसा सोलो चला रहे हो तो भाई बिल्कुल फील नहीं होगा कि कम पावर लग रही है, बहुत बढ़िया आपको पावर डिलीवर होगी।
इसके बाद अगर मैं बात करूं भाई सीट कंफर्ट की, तो ये सिंगल सीट आती है, हाँ। नो डाउट भाई बहुत बढ़िया सिंगल सीट है। स्प्लिट सीट जो होती है वो थोड़ी सी हार्ड थी, मैंने V3 भी चलाई है और V4 भी चलाई है, M भी चलाई है। ठीक है। उसमें जो है ना उनकी पैडिंग बहुत कम है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है उनकी। V3 की पैडिंग तो अच्छी थी भाई, V3 की इतनी मोटी पैडिंग थी, मेरे पास जो थी ना रेड वाली, मैं उसकी सीट से बहुत इम्प्रेस था। पता नहीं, मैंने चलाई थी एक V3, उसकी मेरे को इतनी ज्यादा पैडिंग मे भी हो सकता है, पर मेरी वाली बाइक की भाई बहुत अच्छी थी कवल भाई, अच्छा रेड वाली की। तो इसकी पर्टिकुलर अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई इसकी राइडर सीट तो बहुत कंफर्टेबल है। मैं एक बारी में मान के चलो 400 किलोमीटर चला चुका हूं सिंगल रन पे, सिंगल रन पे, बिना ब्रेक के, बिना ब्रेक, बस ये मान लो 1-2 मिनट का पानी पीने का। पानी पीने के लिए, बस उससे ज्यादा नहीं। ओके। ये मान लो खाटू श्याम से सीधा दिल्ली। हाँ तो 286 किलोमीटर है अपना, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर हो गया वन साइडेड। तो भाई मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बम में दर्द हो गया या कहीं पे भी। हाँ पर ये बैक में दर्द नहीं जरूर पेन हो जाता है। हाँ वही मैं पूछने वाला था, रेस्ट में पेन, क्योंकि इसका एग्रेसिव, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है V4 और M के कंपैरेटिव में। पर मैं बताऊं तो उसमें भी पेन होता है, बिल्कुल होगा, उसमें भी पेन होता है। चाहे उसका थोड़ा सा हैंडल जो है ऊपर की तरफ है, पर उसमें भी पेन होता है और इसमें थोड़ा सा ज्यादा पेन होता है। इसमें थोड़ा ज्यादा होता है। पिलियन सीट की बात करूं भाई, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। मैं ऐसा पिलियन भी बैठ चुका हूँ बहुत बारी। पर इस बाइक पे एज अ पिलियन खुद भी ट्रैवल करना या किसी को अपने साथ करवाना, थोड़ा कवल भाई समझदारी कम है, बिल्कुल कम है भाई। बैठाना ही नहीं चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा, है कि नहीं? क्योंकि अगर आप पिलियन बिठाओगे आपका भी राइडिंग एक्सपीरियंस खराब होगा और बैठने वाला तो खैर कहीं का रहेगा ही नहीं। और देखो बैठने वाले के साथ क्या होता है ना, उसको नहीं पता होता कि भाई टैंक पकड़ के बैठना है, वो शोल्डर पकड़ के बैठता है, सारा वेट रिस्ट पे आएगा, रिस्ट पे आएगा। बिल्कुल, आप जहाँ पे 100 किलोमीटर में जितना थकोगे पिलियन के साथ 50 में थक लोगे। पिलियन के साथ क्या, मैं पिलियन के साथ कभी लॉन्ग राइड करता ही नहीं हूँ। पिलियन के साथ तो यूं ही इधर उधर चला गया। तो वैसे मैं उसके लिए भी बता रहा हूँ कि मैं बैठा हूँ तो मेरे को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगी। अच्छा हाँ, बिल्कुल है ही नहीं पिलियन के साथ। राइडर के लिए बेस्ट है, क्योंकि पैडिंग देखो यार, आप बहुत अच्छी खासी पैडिंग भरी हुई है, कुशनिंग अच्छी है यार, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। उसके बाद और अगर मैं बताऊं आपको बिल्ड क्वालिटी की, स्पेशली इसका इशू ये था कि यहाँ से लॉक्स आते हैं। बिल्कुल अभी भी हो रहे हैं। देखो मैं पहले बोलता था कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये देखो खुल रही है। ये तो चलो मैंने हो जा। तो अगर मैं आप इसके ऊपर कोई सामान रख दूं, मान लो बाई चांस मुझे इमरजेंसी में कुछ सामान रखना पड़ गया भारी सा, तो ये भाई हो जाते हैं, जैसे अभी आपको दिखाया। दूसरी चीज एक बार इधर आओ, दिखाओ, ये देख रहे हो अब यहाँ पे, आपको पता नहीं क्यों मेरे को इसमें थोड़ा सा गैप सा लगता है, अनइवन गैप सा मेरे को लगता है। ठीक है, एक बिल्ड क्वालिटी अगर मैं V4 और M के कंपेयर करूँ तो थोड़ी सी अच्छी है, वो प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, पर फिर भी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा खास नहीं। स्पेशली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि ये अच्छे हैं। हाँ ये अच्छे हैं। हालांकि इसके ऊपर आपने ये आइटम लगा रखी है, मैं अभी थोड़ा टाइम में ना मैं कुछ सोच रहा हूँ अपनी बाइक पे कुछ करवाने ये थोड़े मुझे कम अच्छे लगते हैं यार। ये मेरे को भी अब इससे ना इसका एक डिसएडवांटेज बता देता हूँ, इसको और इसका। क्रैश गार्ड का तो चलो ठीक है, आप कर सकते हो सेफ्टी पर्पस के लिए, ये भी एक सेफ्टी पर्पस के लिए है, लेकिन यार आपकी स्पीड कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अब अगर टक इन चेक करके चला रहे हो, फुल टक इन करके चल रहे हो, जहाँ किसी दूसरे की R15 140 जा रही होगी ना, आपकी 130 जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वेट एक तो हैवी हो गया इसकी वजह से। भारी है वजन में? भारी है ये। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक पूरा पिलो है ये आगे तक, और ये भी हैवी है, ये भी हैवी है। उसकी वजह से वेट बढ़ जाता है और फिर एरोडायनामिक्स तो चलो हाँ उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। क्योंकि मैंने करा है, अभी मैं खाटू श्याम गया था, एक मेरे साथ एक और थी, वो V4 थी। ठीक है, तो वो भाई भाग रही है 140 145। अच्छा जी, टक इन होकर, मैं भी टक इन होकर चला रहा हूँ, भाई मेरी 130 से ऊपर जा ही नहीं। फिर तो पंगा है, फिर ये इसी का ही है पंगा। बाकी उसके अलावा कवल भाई लाइट्स कैसी हैं इसकी? लाइट्स भाई बिल्कुल बेकार है, मतलब सिटी के लिए अच्छी है, पर मैं अगर हम बोले ना लॉन्ग टूर के लिए तो वो अच्छी नहीं है भाई, इसलिए ऑक्सिलरी लाइट्स की जरूरत है। मैंने तो इन लाइट्स पे केदारनाथ करा है। मैं सोच रहा हूँ कैसे करा तुमने रुद्रप्रयाग के बाद। हाँ हालत खराब, रोड छोटी, और सबसे बड़ी चीज रात के टाइम होता है क्या, लाइट सामने लग रही होती है, मुड़ना राइट होता है। मुड़ना राइट होता है। अब मैंने इन्हीं लाइट्स पे करा है। मैं भाई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। इनमें लाइट्स में थोड़ा सा पंगा तो है भाई, देखो जो बात है लाइट्स में। इसके अलावा और अगर मैं आपको बताऊं वाइब्रेशन का, तो भाई मुझे वाइब्रेशन फील होती है। मेरे भी चैनल पे एक बंदे का कमेंट आया था कि भाई
तू स्प्लेंडर ले ले इसको बेच के, अगर तुझे R15 में भी वाइब्रेशन फील हो रही है। देखो इसमें वाइब्रेशन मैं बता रहा हूँ आती है जब इसका वीवी किक इन करता है ना। हाँ, सबसे हैंडल मेन पे आती है। सबसे मेन चलो हैंडल से मेन मैं मानूंगा इस वाले फुट पैक पे पता चलती है। हाँ पता चलती है, सबसे मेन इस फुट पैक पे पता चलती है। हैंडल पे भी वाइब्रेशन फील होती बिल्कुल आती होगी, वो थोड़ी बहुत तो आती है भाई। देखो उसका कोई इलाज नहीं, उसका एक ही इलाज है, तो इंजन ऑयल चेंज है। कराओ, वो तो फिर फिर वारंटी उड़ेगी। अगर कोई बाहर वाला मोटिव डलाओगे तो फिर वारंटी खत्म हो जाएगी। तो वो एक चीज है। तो जो आप कह रहे हो वाइब्रेशन आती है, वो प्रॉब्लम है या क्या है? यार कभी आती कभी नहीं आती, मतलब ये नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम ही हर बार ही आ रही है। अभी जैसे मैं चला कर लाया हूँ, मुझे अभी वाइब्रेशन बिल्कुल फील नहीं हुआ, पर अगर मैं लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ तो हाँ मेरे को थोड़ा बहुत फील होता है। तो मुझे पता है क्या लगता है कवल भाई, बात क्या, अभी जैसे आप छोटे डिस्टेंस पे आए हो तो आपका ध्यान नहीं गया उस चीज़ पे। जब आप बड़े हाईवे पे हो, कुछ होता नहीं, आदमी बोर हो रहा होता है तो, या फिर ऐसा होता है कि यार चल बाइक पे कुछ इधर उधर नजर मार लो तो वहाँ ध्यान चला जाता हाँ, है। वो हो सकता है, ये हो सकता है जो मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप छोटे डिस्टेंस पे आए उतना ध्यान नहीं जाएगा। इतना यहाँ पे दिल्ली में हम शहर में इतना बिजी रहते हैं, भाई वहाँ पहुंचो काम निपटाओ वो चीज़, तो बाइक पे इतना ध्यान नहीं जाता। लॉन्ग राइड पे क्या रहता है, फ्री रहता है, रिलैक्स माइंड रहता है, तो चलो कुछ नहीं तो बाइक ही देख ली सही। तो वो मुझे पर्सनली लगता है मे भी एक चीज़ हो पर सकती फिर है। भी मुझे लगता है कि हाँ भाई वाइब्रेशन है जितना। थोड़ी बहुत है मतलब। अच्छा अब चलो एक और बात पे आते हैं, हीटिंग की बात भाई। देखो मौसम थोड़ा ऐसा हो रहा है, दिल्ली का मौसम, जो दिल्ली में रहते होंगे भाई आपके सब्सक्राइबर, तो उनको तो पता होगा भाई दिल्ली के मौसम जैसे इसमें हीट है, कहाँ हीट है इसमें यार? होती है, फील होती है भाई थोड़ी। कितनी? मतलब ये समझ लो, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा होती है जैसे सुपर बाइक में होती है, कम होती है, पर थोड़ी बहुत है हीटिंग है, थोड़ी बहुत मिनिमल सी। बहुत मिनिमम। पर वो क्वेश्चन वही है कि अगर हीटिंग है या नहीं, तो उसका जवाब दे रहा हूँ हाँ है, लेकिन मिनिमल है, बहुत मिनिमल है। बहुत हाँ, मिनिमल। तो वो चीज़ यार ऐसी है, मैं कह रहा हूँ यार 150 यहाँ पे क्या नाम है, 150 कह रहा हूँ सॉरी, 40-50 डिग्री में आदमी पिघल रहे तो फिर भी बाइक है तो बाइक है। ठीक है। मतलब हीटिंग मैं बोलूँगा, जैसे कवल भाई कह रहे हैं थोड़ा उनको इशू लगता है, तो आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा इशू होना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक करा लो, क्या पता, वरना मेरी गर्म नहीं होती थी यार। चेक कराई थी मैंने। इसमें पंखा चलता है, बहुत रेयर चलता है। हाँ। इसका फैन बहुत रेयर चलता है, इतनी आसानी से फैन नहीं चलता इस बाइक का, और मैं तो भगाता भी था खूब डट के पे चलो लिया। आप चलेंगे कभी ट्रिप पे? मैं बिल्कुल, मैं इसे चलाऊंगा, मैं चेक करूंगा इस बात पे, थोड़ा सा मैं डिनाई करूंगा क्योंकि इतनी गर्म नहीं होती यार R15 तो। अच्छा एक चीज और बताओ, सस्पेंशन वाइज कैसी है? हाँ अब मैं इसी बात पे आने वाला था। नहीं भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मुझे नहीं लगता इतना। देखो मैं जैसे अभी मैंने को बोला खाटू श्याम गया था भाई, रोड बहुत गंदे थे वहाँ के, हैं गंदे, बहुत गंदे रोड है। मतलब भाई बाइक ऐसे उछल रही थी ऐसे, ऐसे बिल्कुल सस्पेंशन इसके बहुत उछलते हैं। फ्रंट सस्पेंशन। चलो ठीक है, छोटे मोटे गड्ढे तो नहीं पता चलेंगे, बट जो बड़े गड्ढे होते हैं ना वो थोड़ा फील होते हैं भाई। और एक जरूर से अगर कभी इन केस ध्यान न रहे, गलती से गड्ढे में चल जाए तो कट्टे से एक साउंड भी आते है इसके आगे से, है ना? मत पूछो, अभी गई है, अभी एलॉय थोड़ा बेंड हो रखा है उसी के चक्कर में, अच्छा यहाँ कहीं से थोड़ा सा हुआ उस साइड या इस साइड। अच्छा। वो बताऊँ क्या हुआ, रात को जा रहे थे हम, गुड़गांव का वो रोड था, पंचगांव के आगे, दिखा है नहीं, बहुत तगड़ा सीधा नीचे गड्ढे हैं भाई, वहाँ बहुत बुरे गड्ढे हैं भाई, बहुत गंदा रोड है। रोड बहुत खराब है उधर। मैं कह रहा हूँ सस्पेंशन ऐसे। तो सस्पेंशन कैसी बोलोगे? ओके है? ओके है ना? जो M में इन्होंने अपग्रेड करा वो अच्छा करा है, वो अच्छा काम करा वो है। अच्छा काम करते हैं, ठीक है। वो सारा ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं करते, इससे फील होता है रेस में और ज्यादा पेन होता है। ये हैंडल पे फीडबैक भेज देते हैं कि हाँ भाई गड्ढे से निकली है। हाँ। वो सस्पेंशन थोड़ा अपने तक ही रखती है, कहते चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो USD में देखो टेलीस्कोपिक में यही एक सबसे बड़ा फर्क आता है, इसी वजह से अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ती है। तो वो एक बात ठीक है। अच्छा कवल भाई एक बात बताओ, एवरेज के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो भाई एवरेज का एक बार मैं बता देता हूँ। पहले फर्स्ट सर्विस मैंने जब कराई थी, तो फर्स्ट सर्विस मेरे को बैठी थी 1000 की, तब तक मेरे को मिलती थी एवरेज 43, और मतलब मान लो सेकंड सर्विस तक भी 43 मिली है। उसके बाद ये कम होना स्टार्ट हुई है 40, 30, अब 38 हो गई है। भगाते हो क्या बाइक अब? हाँ अब तो आदत हो गई बस तो इसीलिए एवरेज कम हो रही है। ये देखो 38.7 की एवरेज दिखा रही है। हाँ तो अब थोड़ा बहुत थ्रोटल खोलोगे या फिर थोड़ा बहुत मजा लोगे तो जाएगी वो तो ना, है भाई, है ना? तो वो एक पाने चीज के है। लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। अच्छा अब एक बात बताओ, आप कह रहे हो 1000 रुपये की आपकी स्टार्टिंग में सर्विस हुई है, 1000 की कम की होती है इसकी सर्विस तो शायद यार 700-800 रुपये की हो जाती है। पता नहीं, मेरी 1000 की, उसमें वही बेसिक सर्विस जो होती है ना, हाँ वही हुई थी। और इंजन ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, एयर फिल्टर नहीं हुआ था उस वक्त भी। अभी ब्रेक पैड चेंज नहीं होंगे इसके, है ना? पैड चेंज नहीं हुई। ब्रेकिंग कैसी है बाइक की? भाई फ्रंट ब्रेक तो बहुत बढ़िया है, फ्रंट ठीक है, इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है। पीछे की नहीं है भाई खास, पीछे की ना बस ये है कि आपको थोड़ा स्पीड धीरे कर देगी, पर तुरंत रिस्पॉन्स देने वाली नहीं है ये। और ABS भी बहुत जल्दी किक इन करता है। फ्रंट का हाँ, ये एक मतलब चीज क्या है ना, जब आप मतलब ब्रेक मार रहे हो तो झटके मारती है,
ABS किक इन करता है। ABS बहुत ये चीज़ है थोड़ा ना R15 में ना, ABS जल्दी किक इन करता है, ये एक बात हैगी थोड़ी सी। और रियर ब्रेक का ऐसा भाई देखो, फ्रंट एंड पे प्लांटेड है बाइक, फ्रंट पे सारा वेट रहता है तो फ्रंट की ही ब्रेक तेज लगती है, रियर ब्रेक है ना फेड बाइकों की बेकार सी होती है। मेरी तो नेकेड है, मेरी भी कोई इतनी बहुत खास नहीं है, ठीक ठाक सी है बस। बाकी तो मतलब मेरे को भाई ये लगता है क्योंकि मैंने RC चलाई थी, हाँ तो RC की पीछे की ब्रेक बहुत बढ़िया थी भाई, मेरे को आगे की ब्रेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या बात कर रहे हो, हाँ यार, ऐसा कैसे हो सकता है? RC कौन सी 200? 200 थी। कोई नहीं, आप 390 चलाने के बाद तब आपको और फर्क लगेगा। बाकी तो ओवरऑल तो मुझे लगता है कि कंवल भाई, अगर मैं ओवरऑल एक कंक्लूजन की बात पूछूं आपसे, टायर की भी बता देता हूँ। हाँ, टायर परफॉर्मेंस टायर की इसमें बता आपको अभी तक मैंने टायर तो चेंज कराया नहीं है, MRF का ही है जो आता है जैपर, और पीछे रेडियल। टायर की परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है, पहाड़ों पे तो भाई ये एक नंबर है, लेटती है एकदम बहुत बढ़िया तरीके से। बस थोड़ा सा ये मेरे को कर देता है, वरना तो मैं और लीन कर दूं। हाँ, ये थोड़ा यार ये सेफ्टी वाली चीज़ आपने लगा रखी है ना, थोड़ा सा पंगा क्रिएट कर देता होगा, है ना। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा सेफ्टी के लिए एक मॉडिफिकेशन कराना चाहता है तो ये ना लगवाए, ये ना लगवाए। ना लगवाए। क्यों? क्योंकि आप इधर आओ जरा, ये तो उल्टा आपका लीवर प्रोटेक्ट करेगा भाई। जब ये लूज हो जाएगा ना और आपको पता नहीं चलेगा, तो आप गाड़ी में देखो ये स्क्रैच ऐसे मार देगा। ओहो भाई, देख मेरे तो गलत काम कर रखा है इसने यार। अच्छा, इनने यहाँ पे स्क्रैच मार दिया बाइक में, ये बात तो सही कह रहे हो यार। बाकी वैसे लीवर वीवर बचाता है बढ़िया। हाँ बचाता है, पर आपको लगवाना है लगवा सकते हो, लेकिन दूसरे वाले मेटल वाले मत लगवाना ये। या फिर आगे इसमें इतना बड़ा ना हो, ये थोड़ा छोटा हो तो भी ठीक है ना। हाँ, मैं ही चेंज करवाऊंगा, अभी टाइम नहीं मिल रहा, जाऊंगा करवाऊंगा चेंज। और हाँ, कंक्लूजन आप कह रहे थे। और इसमें एक चीज़ और बताओ कौल भाई, वो नहीं लगवा रखा आपने वाइजर यार V3 में? क्या था? आफ्टर मार्केट बबल वाला। बबल वाइजर? हाँ। नहीं यार, ये वाइजर अच्छा लगता है। अच्छा, आगे मास्क वास्क तो लगा रखा आपने कंप्लीट, सही है। मैं थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ इसमें चेंजेस रैप करवाने की, एक बहुत दिमाग में ना बहुत एक अच्छा रैप चल रहा है मेरे। चलो भाई, कंवल भाई रैप करवाएंगे तो अब अपने चैनल पे दिखाएंगे आप लोगों को भी। और एक चीज़ और पूछूंगा कंवल भाई, फिर कंक्लूजन की बात करते हैं, ये क्यों लगा रखा है आपने यार ये? भाई जब नई बाइक होती है ना तो फिर होता है कि यार थोड़ा संभाल के रखो, अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें हटेगी, ये हटेगी। अब जब मैं कह रहा हूँ रैप करवाऊंगा तो मैं ये हटवा दूंगा। हाँ, ये रैप के ऊपर तो खराब दिखेंगे ना ये। हाँ, ये हटवा दूंगा, होप सो मैं ये भी हटा के सिर्फ स्लाइडर ही लगवा लूँ। हो सकता है। अच्छा, आप कंक्लूजन बताओ, ओवरऑल कंक्लूजन किसी को अगर लेनी है तो। बताऊँ तो भाई देखो, बजट के ऊपर है। आपको अगर जैसे इसमें ना ये बिल्कुल रॉ है, इसमें आपको ना क्विक शिफ्टर मिलेगा ना आपको TCS मिलेगा। फीचर्स के नाम पर सिर्फ आपको ABS मिलने वाला है और कुछ भी नहीं है इसमें, ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कुछ भी नहीं है। आपको अगर लेनी है तो भाई अपना बजट देखना, अगर आपका बजट है 2 लाख तो भाई आप ये बाइक ले लेना, ठीक है। क्योंकि यार सिर्फ मेन चीज़ है, आप बाइक लेना ही सबसे मेन चीज़ नहीं होती, बाइक लेने के बाद के भी खर्चे होते हैं। जैसे आप ले लोगे उसके बाद आपका सर्विस का खर्चा, चलो वो तो अलग बात है, ठीक है। आपने मान लो 2 लाख की बाइक ली, उसके ऊपर भाई आपके 10,000 रुपये का तो मान लो मॉडिफिकेशन का खर्चा तो बनेगा ही ना, जैसा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो। भाई लोगे तो आप सबसे पहले लैमिनेशन करवाओगे, 3,500 की लैमिनेशन, और जो आप उसमें एसेसरीज लगवाना चाहते हो जैसे मैंने लगवाई है, तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो मेरे को 15,000 तक की पूरी ये बैठ गई। छोटे सामान में बहुत पैसे लग जाते हैं। तो ये देखकर चलना कि अगर आपका बजट ही 2 लाख का है ना, कि आपका हाँ ठीक है मेरे को सिर्फ 2 लाख के अंदर एक बाइक चाहिए और एक रॉ पावर चाहिए, तो भाई आप इसकी तरफ जा सकते हो। अच्छा, एक बात बताओ कंवल भाई, आपने बोला जैसे कि आप M लेने जाओगे उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, क्विक शिफ्टर मिलेगा। क्विक शिफ्टर मैं मानता हूँ डे टू डे लाइफ में यूज़ में आ जाता है, क्या ट्रैक्शन कंट्रोल के ऊपर स्पेशली डेडिकेटेड जाना वर्थ है या नहीं है, स्पेशली R15 में? देखो यार, मैंने V4 MB चलाई है तो ट्रैक्शन मुझे इतना तो काम का नहीं लगा। मुझे तो टोटली वो यूजलेस आइटम लगती है। मुझे भी काम का नहीं लगा, पर किसी को अगर है यार नहीं मेरे को एक टॉप मॉडल ही चाहिए और मेरे पास अंधा पैसा है, तो भाई फिर आप जा सकते हो V4। और फिर प्लस एक चीज़ ये भी है कि थोड़ा सा आज की डेट में अगर देखा जाए, M हो गई या V4 हो गई, बहुत महंगी हो गई है। हाँ, बहुत महंगी हो गई भाई, 2,40,000 ओवर प्राइस लगने लगी है मुझे प्राइस लगती है भाई। 240 में यार बंदा RC 390 ना ले ले और 5-7 हज़ार रुपये में लाके, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर RC 390 कह रहा हूँ, सॉरी RC 200 ना ले ले बंदा, RS 200 ले लेगा यार 2 लाख रुपये। 260 की तो RC मिल जाएगी, 200 सीसी। 260 की नहीं, शायद 2.5 लाख रुपए की है। हाँ वही मान लो। हाँ देख लो, वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ। वहाँ पे मोटा मोटा बंदा, मतलब यामाहा इतना महंगा क्यों कर रहा है? पता नहीं क्यों कर रहा है, महंगा बहुत कर दिया। पहले यामाहा R15 इतनी मुझे बेस्ट लगती थी, स्पेशली पैसों के मामले में इतना सही लगती थी। जब तक देखो, मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने 1,80,000 की लिया, आपने 1,87,000 की लिया, ठीक है चलो 7-1 हज़ार रुपये बढ़ जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर यार इतना ज़्यादा 2 ज़्यादा बढ़ा दिया। तुम कलर TFT दे रहे हो, ठीक है, तुम सारी चीज़ें दे रहे हो, बट यार एक 150 सीसी की बाइक के लिए इतना आई डोंट थिंक सो। मेरे को लगता है वर्थ इट नहीं है भाई आपको लेना। उससे बढ़िया ये लेना ज़्यादा ठीक है। हाँ, इसमें आपके 4 पैसे ही बचेंगे और देखो भगाने में उससे चलेगी भी तेज़। बिल्कुल।
ठीक है। तो बाकी देखो यार, कंवल भाई का एक ऐसे ही डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू था जिसमें उन्होंने आपको एक बाइक के रिगार्डिंग स्पेशली R15 वर्जन 3 लेने का प्लान कर रहे हो तो इससे ज़्यादा और डिटेल एक कोर चीज़ और मैं इन्फॉर्मेशन बताता आपको नहीं मिल सकती है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, मिरर का बता देता हूँ। मिरर इतने ज़्यादा खास नहीं है भाई, आधा आप दिखोगे आधा ट्रैफिक दिखता है। ये फेड बाइकों में सब में कंधे दिखते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ भाई जो मैंने आपको बताया कि इसका ना थोड़ा वॉशर थोड़ा एग्रेसिव है, एग्रेसिव तो है ही। तो उसकी वजह से आपको भाई पेन थोड़ा सा होगा इनिशियल डेज पे। हाँ? इनिशियल डेज पे। इनिशियल डेज पे। अगर आप लॉन्ग ट्रिप भी कर रहे हो ना तो थोड़ा सा तब भी आपको होगा, बट वो फिर ये है कि आपको आदत हो चुकी है उसकी। और एक टाइम पे इतनी बुरी आदत पड़ जाती है कंवल भाई इस चीज़ की कि ऐसी नेकेड बाइकें नहीं चलती। कमर में दर्द होता है नेकेड में, फेड ही चाहिए भैया, हमें एग्रेसिव बैठने वाली चाहिए, वो एक पंगा होने लग जाता है ना। हाँ, ये भी हो सकती है, ये भी कह सकते हैं। दूसरी V4 और M में ना बहुत दिक्कत मैंने सुनी है कॉन्सेप्ट की। हाँ। V4 और M में पता नहीं क्यों मेरी वीडियो पे भी एक बंदे का कमेंट आया था कि भाई V4 में ना कॉन्सेप्ट की बहुत दिक्कत है। इनका खराब हो गया यार, इसका पबजी का खराब हो गया, विक्की भाई का खराब हो गया, हाँ। साकिब की बाइक का खराब हो गया, पता नहीं क्या हिसाब है, क्यों हो रहा है। बड़ी दिक्कत है उसमें, पता नहीं क्या बारिश का हो गया। उन्होंने कहा था कि बारिश का पानी चला गया था। वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो कोई जेन्युइन एक्सक्यूज नहीं है। हाँ। बारिश का पानी चला गया, ये क्या मतलब हुआ है? तुम्हारी चीज इतनी घटिया है कि तुम्हारा हल्का सा बारिश का पानी गया खराब हो जाएगी। वो तो वही है ना कि कॉन्सेप्ट उसमें थोड़ी दिक्कत है, इसमें नहीं है। अभी तक तो मेरे को फील नहीं हुआ। बारिश में मैंने इसको चलाई है अंदर खत, तो कोई दिक्कत मेरे को भी। इसमें एक दिक्कत आती है, अगर लॉन्ग ट्रिप करोगे ना, जैसे मान लो कहीं लॉन्ग ट्रिप से आ रहे हो, बहुत ज्यादा डस्ट में बाइक चला के आए हो, इसका जो फीडबैक है वो कम हो जाता है, हैवी हो जाता है। चलो ये एक चीज और मैं ये बता पंगा है देता हूँ, ये भी बात आपने सही बोली है। एक चीज और मुझे याद आई, जब आप सर्विस कराते हो ना इसकी, एक हफ्ता तक बहुत बढ़िया चलेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते। हाँ, उसके बाद आप कहोगे भाई मैंने सर्विस कराई भी है इसकी, ये बात बहुत सही हार्श है। चलने लगती है भाई। और जैसे इसकी सर्विस पास आने लगती है ना, ये तो और हार्श चलने रफ लग चलनी जाती शुरू हो जाती है बहुत है, ज्यादा। बहुत ज्यादा हार्श। होता क्यों है? क्योंकि इसका जो इंजन ऑयल है ना वो इतना केपेबल नहीं है कि 4000 किलोमीटर से चला सके। उसकी औकात 2 या 2500 किलोमीटर ही है। हाँ, यामा लूप 2-2500 पे मर जाता है, कहता है मालिक बस अब सर्विस करा लो। वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से इसके अंदर रफनेस फील होती है। ये बात भी बिल्कुल जायज़ बोली है, ये बात कंवल भाई है इसके साथ। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करे बैठे हैं हम। अब थोड़ा इनसे थोड़ा एक्सपीरियंस है, वो हो रहा था याददाश्त भूल से रहते, आज आपने सारी याद करा दी, सारी रिमाइंड करा दी, सारी एकदम बिल्कुल कंप्लीट। बाकी अभी तक मेरे ब्रेक पैड भी चेंज नहीं हुए और मेरे को लगता नहीं है कि अभी मेरे को 2 सर्विस तक ब्रेक पैड होने की चेंज कराने की जरूरत पड़ेगी। वो अपनी राइडिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे आप एवरेज की बात कर रहे थे। हाँ, जैसा आप एवरेज की बात कर रहे थे, मेरे एक और दोस्त है, उसके पास R15S है। उसकी अगर मैं आपको एवरेज बताऊँ, वो 55 लेकर जाता है एवरेज, उसकी 55। अब एवरेज भगाता नहीं होगा। हाँ? भगाता नहीं होगा वो। दूसरा जो आपका नहीं भगाता है भाई, वो हमारे साथ केदारनाथ गया था, आप उसकी राइडिंग स्किल देखोगे तो क्या भाई सब क्या भगा रहा है ये। अच्छा, फिर इतनी एवरेज कैसे? हाँ? इतनी एवरेज कैसे? पता नहीं, उसकी 50-55 उसने मेरे को दिखाई है भाई। अब देखो यार, मैं वही तो बता रहा हूँ, एवरेज आपके राइडिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। राइडिंग कैसे स्टाइल चला रहे हो। कैसे चला रहे हो? ये मेरा ओपिनियन है। नहीं, यही होता है, क्या नाम है कंवल भाई, हर किसी का यही रहता है कि कौन चला कैसे रहा है। एक दिक्कत मैं आपको इसमें और बताता हूँ, इसके अंदर फ्यूल पंप के अंदर एक सेंसर होता है जो बताता है कि वो इंडिकेट वो फ्यूल जो है कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। वो इस पर मैंने एक बार इसको फुल करवा दिया था, उसने पता नहीं क्या झटके से मारा या क्या, इसका सेंसर में दिक्कत आ गई, नोजल मार दी होगी। हाँ, और हम थे ऋषिकेश में। ओ तेरी। ठीक है, ऋषिकेश में क्या हुआ, वो फुल दिखा रहा, मैं आधे रास्ते आ गया, मैं कह रहा ये पेट्रोल कम क्यों नहीं हो रहा, इतनी एवरेज अच्छी कैसे दे रही है ये मेरे को। और मान लो उसी चक्कर में रहती तेरी न डलाए बंदा। बस वही, फिर मैंने खोल के देखा, हम रुके, मैंने खोल के देखा, मैंने कहा ये तो टंकी खत्म होने वाली है। तो ये दिक्कत थी मेरे को उस वक्त। तो मेरे को लगता है कि यार इसका मीटर का ना ग्लिच, मीटर का वैसे भी मेरे को ग्लिच लगता अगर इसे टेढ़ी खड़ी करो तो भी ये पेट्रोल में ना थोड़ा झोलझाल बताती है। हाँ, ये है इसमें थोड़ा सा, ये चीज़ करती है। बाकी देख लो भाई, ऐसे कुछ एक डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू था। तो थैंक यू सो मच कंवल भाई, आपने सारी चीज़ें सबके साथ शेयर करी है। मुझे लगता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रह गई होगी। एक ओनर अपनी बाइक से कनेक्टेड रहता है ना, तो उसको सारी एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ पता होती है। और बाकी अगर इस बाइक के ऊपर राइड रिव्यू देखना चाहोगे कॉमेंट कर देना। एक वीडियो सोच रहा हूँ मैं बनाने की, आप लोग कॉमेंट करके बताना, जिसमें V3 होगी, R15S होगी, R15 V4 होगी और R15M होगी। इन 4 बाइकों का सेम वीडियो के अंदर आपको राइड रिव्यू दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो देखने तो मेक श्योर यू गाइस कमेंट डाउन बिलो। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्रीत।